जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस फोरकास्ट में हमारा ये प्लान था कि मार्केट पहले बाय जाएगी, इस लेवल से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, पहले हमारे बाय वाले लेवल तक गई, लेवल तक जाने के बाद इसने हमें यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और थर्सडे की फोरकास्ट में ये हमारा एक अच्छा बाय लेवल था। तो अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सिग्नल लर्निंग और नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके। और जैसे कि आप सबको पता है, ये अकाउंट यूके कनाडा में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग उसके लिए हमारा सेकंड नंबर पे ब्रोकर को ज्वाइन करें। ज्वाइन करके इसका एक स्क्रीनशॉट हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक व्हाट्सएप पे आप शेयर करें, आपको हमारा मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सिग्नल के साथ साथ लर्निंग नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने कमिंग वीक के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग विजिट करें फॉरेक्स फैक्ट्री, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम लोगों का ये प्लान है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, नोट एन इम्पोर्टेंट न्यूज़। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। फ्राइडे को भी कोई इतना न्यूज़ नहीं है। हाँ, इसमें अब जो कमिंग वीक में थर्सडे को ये पीएमआई का डाटा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई एक भी डाटा कमिंग वीक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग इस बात को माइंड में रखते हुए अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस के लिए आपको पता है कि हम लोग के जो टाइम फ्रेम है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर एंड डेली, ये 5 टाइम फ्रेम में रहते हुए हम अपना एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस एनालिसिस को हम लोग कंप्लीट करें। जी, तो हमारे पास सबसे पहले है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपके साथ एक बाय लेवल शेयर किया था, ठीक है, कि मार्केट अगर हमें इस लेवल पे मिले ऑलमोस्ट 87 पे, ठीक है, ये जो लेवल था 87 बाय लेवल था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप खत्म हो रहा था, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 61 तक लो लगाया, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में उसका एक स्मॉल सा पार्ट भी हमारे लिए 30 to 40 डॉलर्स के पॉइंट हो सकते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट 61 से हमें एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया। और इसका जो हम लोगों ने फाइनल टारगेट बताया हुआ है, ठीक है, वो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के टच तक मार्केट जा सकती है, और ट्रेंड लाइन के टच तक अगर हम बात करें तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2590, ठीक है, 2590 तक मार्केट जा सकती है। अब ये 2590 तक जाने के लिए हमें इसमें कहाँ से अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो और वो चीज़ हम लोग H1 और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे। और ये टारगेट जो 2590 का, ये हम लोगों ने किस बेस पे का है, लास्ट वीडियो में कंप्लीट ये ट्रेंड लाइन आपको एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, हम अपने वीकली एनालिसिस में, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट के कौन से हमारे पास अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने, जैसे कि आप सबको पता है, एक रेंज में मूव कर रही थी। बार बार हम लोग ये बात बोल रहे थे कि मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज में है। मार्केट ने फाइनली वो रेंज क्या कर दी है, ब्रेक कर दी है। ये मार्केट की रेंज थी। और जैसे मार्केट ने सेकंड लास्ट वीक ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, तो हमारा ये प्लान था कि बुलिश इनगल्फिंग के इस टेस्ट से हम लोग बाय प्लान करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ से बाय भी प्लान की थी और अच्छा प्रॉफिट किया। लेकिन लास्ट टाइम जब मार्केट ने ये एक अच्छी हमें हैमर टाइप प्रोवाइड की, तो ये क्लियरली बाय का इंडिकेशन थी। तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट को हम लोग क्या प्लान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय में प्लान करेंगे, सेल की तरफ हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। और मार्केट ने एक अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। लेकिन अगर हमारे पास अब जो 2490 वाला टारगेट है, ठीक है, 2590 वाला टारगेट है, उसमें जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, उसके लिए मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करूंगा। फर्स्ट लेवल जो इसका बन रहा है, ऑलमोस्ट बन रहा है 2483 तक मार्केट रिट्रेस करे तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और जो सेकंड इसका बाय लेवल है, वो है ऑलमोस्ट 2458 का लेवल। अगर मार्केट डेली की एक भी कैंडल, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मार्केट डेली की एक भी कैंडल 248
5 से नीचे क्लोज कर देती है तो मार्केट इजीली 2458 तक जाएगी। 2458 से हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, कहाँ तक के लिए? 2590 तक के लिए। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ लग गई है तो समझ लें आपका वीकली एनालिसिस यहीं पे क्लियर हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में बस हमारे पास एक ये छोटी सी बात थी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाली। तो अब हम बढ़ते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ क्या किया। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में। तो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन प्रोवाइड कर दिया है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ फ्राइडे वाले दिन मैक्सिमम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह करके लगाई थी और मार्केट को 85 से सेल कर रहे थे। लेकिन मार्केट में हमारी जो ट्रेंड लाइन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे फेल हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे वो बिल्कुल वैलिड थी, लेकिन इस पॉइंट पे वो फेल हो गई थी। अगर आपने ट्रेंड लाइन की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके हमारे स्ट्रक्चर के कोर्स में आपको ट्रेंड लाइन की वीडियो भी मिल जाएगी, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास एक अच्छा बाय लेवल है, वो साथ ही साथ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। ठीक है, क्या बन गया? हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और ये वही लेवल, अगर हम थोड़ा लेवल, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके। अगर इसकी मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 2470 से 2440 का लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छा बाय लेवल बना हुआ है किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। और इस बाय लेवल को हम लोग 4 आवर और H1 में जाके मज़ीद क्लियर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं और फाइनल डिसीजन निकालते हैं कि हमारे पास कमिंग वीक के लिए कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग टारगेट हो सकते हैं। तो 4 आवर में आपको पता है कि मार्केट एक बहुत टाइम से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रेंज में चल रही थी, वो मार्केट ने हमें एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। ये हमें एक मार्केट ने न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। और मैं अभी थोड़ा सा एनालिसिस पहले कर रहा था, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमें आगे कमिंग सेलिंग का टारगेट दिखा रही है कि एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहाँ से आ सकती है। तो वो ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको ये देखें, ये अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, अब ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस ली, तो अब अगर हम थर्ड टाइम इसकी रेजिस्टेंस का टारगेट देखें तो वो हमारे पास जो टारगेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये लेवल की जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो ऑलमोस्ट 2545। ठीक है, 2545 का लेवल बन रहा है। 2545 से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी का जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट इसका होगा 2500, सेकंड इसका टारगेट होगा 2485, थर्ड इसका टारगेट होगा 2460। जो हमें एक स्विंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी वो 2545 से देखने को मिलेगी। उससे पहले जितनी भी इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास होंगी। और इसमें एक साथ ही साथ आपके साथ H4 में ये हमारे पास एक अच्छा बाय लेवल भी है। अगर इसकी मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 2460 से 2451 का जोन। वही लेवल है जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में स्विंग बाय के लिए अपना फाइनलाइज किया है। ठीक है, तो H4 के अकॉर्डिंग आपके साथ मार्केट बिल्कुल ओपन होते सार हमारे लिए एक बार 2545 तक जा सकती है। 2545 से हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। और मार्केट ने 2545 अब जाना है, इजीली जाएगी। अब ये ऑप्शन है कि या तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे देन 2545 की तरफ मूव करे, या फिर मार्केट यहीं से ही 2545 पे जाए। 2545 से हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में। और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कौन सा अच्छा बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले ही कर दिया था। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर सॉरी करके हमें हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय ट्रेंड ऑलरेडी उसने कन्फर्म कर दिया था। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह की कैंडल बन रही है, वॉल्यूम को अगर थोड़ा सा स्टडी करने की यहाँ पे कोशिश करें तो कैंडल के साइज़ ऑलमोस्ट सेम बन रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और H1 में थोड़ा सा सेलिंग का एविडेंस आया, लेकिन जिस तरह मार्केट एग्रेसिव बाय में गई है, ये एविडेंस
पे हम लोग काम नहीं कर सकते, थोड़ा और हमें इसमें एविडेंस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिल फॉर H4 के लिए, H1 के लिए एक ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिले तो ये हमारे लिए कमिंग वीक के लिए एक स्विंग बाय लेवल होगा। ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। और मार्केट का टारगेट अभी सेलिंग साइड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर फ्राइडे को किसी ने अपनी सेल होल्ड की है और मंडे वाले दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, तो मार्केट जैसे ही ऑलमोस्ट 2508 पे है, तो आपका काम होगा कि आप वो अपनी सेल की ट्रेड को लॉस में कट करें। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2545 है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिल रही है, इसमें भी एक स्विंग बाय लेवल हमारे पास है 60। हर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो एक अच्छा बाय लेवल बन रहा है वो 60 का बन रहा है, तो मार्केट 60 पे नहीं आएगी, मार्केट 82 से ही बाय लेवल की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला है अपनी मार्केट से और कैसे हम लोगों ने इस पर ट्रेड करनी है। कमिंग वीक में मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट है वो मार्केट का बाय साइड पे है 2545। मार्केट ये कर सकती है कि पहले 2545 पे जाए, 2545 पे जाने के बाद वहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कहाँ तक के लिए? 2485, 2485 तक हमें बाय सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देन 2485 मतलब 2485 से हमें अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और उस बाइंग अपॉर्चुनिटी का टारगेट होगा 2590 का। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और कंप्लीट एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर इसके साथ साथ आप कंफर्मेशन और सिग्नल भी इस ट्रेडिंग सेटअप में लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप पे या स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। अकाउंट ओपन करके आपने अपना स्क्रीनशॉट उसमें शेयर करना है, तो आपको हम अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे डेली बेस पे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट वीक की अपनी एक्यूरेसी दिखाएं, तो लास्ट वीक हमारी जो एसएल और टीपी हिट हुए हैं वो आपके सामने उसकी रेशो है। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 एसएल हिट हुए हैं और मैक्सिमम हमारी ट्रेड अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ प्रॉफिट में गई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।